हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक लड़का हॉस्पिटल के मुर्दा घर में जागता है। उसे ये याद नहीं रहता कि वो वहाँ कैसे पहुँचा और भागने के लिए वो जल्दी मुर्दा घर के कमरे से छुपकर बाहर निकलता है, पर उसे देख के एक नर्स चौंक के चिल्लाने लगती है। इसके बाद उसे एक वार्ड रूम में ले जाया जाता है जहाँ वो रूडी नाम की एक लेडी को देखता है जो उसके लिए वरीड दिखाई देती है। इसके तुरंत बाद लड़का होश खो देता है और जागने पर वो एक बार फिर भागने की कोशिश करता है। हालांकि इस बार उसका सामना ऐसे कई लोगों से होता है जिनके चेहरे पर खौफ नजर आ रही होती है। इन सब से बचने के लिए बेताब वो लड़का एक खिड़की से बाहर निकलता है और दीवार पकड़ के धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक वो काफ़ी ऊंचाई से फिसल जाता है और गिरने लगता है। जमीन से टकराने से पहले वो बिल्डिंग अजीब तरीके से झुक जाती है जिसके ऊपर वो लड़का खड़ा हो पाता है। तभी खिड़की साफ करने वाला एक आदमी उसके पास आता है और खुद को गार्डियन बुलाता है। वो खुलासा करता है कि उस लड़के की याददाश्त मिटा दी गई है और वो अब एक आत्मा है जिसे जीवन का दूसरा मौका दिया गया है। लड़का मीन नाम का एक लड़के के शरीर के अंदर है जिसने हाल ही में सुसाइड किया है। ये बोलते हुए गार्डियन बिल्डिंग को फिर से पहले की तरह कर देता है, जिससे मीन खिड़की को पकड़ के लटक जाता है और किसी तरह खुद को ऊपर खींच के खिड़की से अंदर आ जाता है। जैसे ही वो अपने वार्डरूम में अंदर आता है, एक नर्स अंदर आती है और उसे इंजेक्शन से स्टैब करके मारने की कोशिश करती है। बदले में मीन नर्स के तरफ एक सेलाइन बॉटल फेंकता है, लेकिन वो बॉटल और उसके अंदर का पानी हवा में ही जम जाती है। फिर नर्स खुद को गार्डियन के रूप में इंट्रोड्यूस करती है। इससे समझ आता है कि गार्डियन किसी भी रूप को धारण कर सकता है। फिर गार्डियन मीन के शरीर को एक टेम्पोररी होमस्टे बुलाता है और उसे मीन की मौत के पीछे का कारण पता लगाने के लिए 100 दिन का टाइम देता है और चेतावनी देता है कि अगर वो ऐसा करने में असफल हुआ तो उसका असल में परमानेंटली मौत हो जाएगा। फिर वो मीन को 100 दिनों का हिसाब रखने के लिए एक आवर ग्लास देकर चला जाता है। अगली सुबह डॉक्टर मीन की चेकअप करते हैं और पूरे दिन मृत रहने के बावजूद उसके ठीक होने से शॉक्ड हो जाते हैं और इसे पॉजिटिव रीज़न मानते हुए मीन को हॉस्पिटल से छुट्टी दे देते हैं। इसके बाद रूडी, जो कोई और नहीं बल्कि मीन की माँ है, वो मीन को घर वापस ले जाती है। घर वापस आकर मीन को पता चलता है कि उसका मेन नाम का एक बड़ा भाई है जो किसी कारण से उससे नफरत करता है। वो अपने फादर से भी मिलता है जिन्होंने मल्टी लेवल मार्केटिंग स्पेशली सप्लीमेंट बेचने में अपना करियर बनाने के लिए यूनिवर्सिटी लेक्चरर पद से इस्तीफा दे दिया होता है। फिलहाल रूडी मीन को अपने भाई के साथ एक कमरा शेयर करने के लिए कहती है क्योंकि वो अभी मीन को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। बाद में मीन अपनी माँ से उस दिन के बारे में पूछता है जब उसने सुसाइड किया था, लेकिन उसकी माँ इस पर डिस्कस करने से इनकार कर देती है। उस रात मीन अपने कमरे से छुपकर बाहर निकलता है और घर देखने लग जाता है। वो कई फोटो फ्रेम और एल्बम देखता है, लेकिन उनमें उसे अपनी कोई फोटो नहीं दिखता। फिर वो अपने कमरे में जाता है जहाँ वो पहले रहा करता था, लेकिन पता चलता है कि वो बंद है। जब मीन अंदर झांकने की कोशिश करता है तो उसे मेन पकड़ लेता है और गुस्सा होकर उसे वापस बिस्तर पर भेज देता है। अगले दिन मीन छुप के खिड़की से बाहर निकलता है और दीवार पकड़ के चलते हुए अपनी उसी बंद कमरे में घुस जाता है, लेकिन अंदर उसे अपनी एक फोटो के अलावा कुछ नहीं मिलता। उस फोटो में उसके जन्म और मृत्यु की डेट लिखा होता है। कुछ टाइम बाद रूडी कमरे में आ जाती है और पूछती है कि क्या वो फिर से कुछ गड़बड़ करने वाला है। मीन इससे इनकार करता है और उसके सामान के बारे में पूछता है, जिस पर रूडी बताती है कि मीन ने खुद सब सामान डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके तुरंत बाद वो रोने लगती है, मीन को गले लगाती है और पूछती है कि उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया था। अगली सुबह मीन स्कूल कंटिन्यू रखने का फैसला करता है और कपड़े पहनते टाइम उसे अपनी वॉलेट में एक ब्रोच और अपनी माँ का बिजनेस कार्ड मिलता है। यहाँ पता चलता है कि रूडी एक इंजीनियर है और शहर से बाहर रहती है। बाद में वो मीन को स्कूल ले जाती है और वापस जाने से पहले वो मीन को उसकी सुसाइड की बात किसी को बताने के लिए मना करती है और फ्लू के कारण एब्सेंट होने का नाटक करने को कहती है। स्कूल में रहते हुए उसको एहसास होता है कि मीन के बहुत कम दोस्त हैं। ली नाम की एक लड़की ही उसका ओनली करीबी दोस्त है। पाई नाम की एक क्लासमेट लड़की मीन का क्रश है जो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है।
पाई स्कूल की एक क्लब का मेंबर है, मीन भी, इसलिए वो उनकी अगली कंपटीशन में हिस्सा लेता है और टीम का लीडर उसे अगली कंपटीशन के लिए उनकी ड्राइंग जल्दी पूरा करने का ऑर्डर देता है। इसके बाद मीन कुछ स्टूडेंट्स को उसी तरह के ब्रोच पहने हुए देखता है जो उसके वॉलेट में था। उसे पता चलता है कि वो ब्रोच ओलंपिक स्टूडेंट्स के हैं, इसलिए वो ब्रोच पहनकर ओलंपिक क्लास ज्वाइन करने जाता है, लेकिन टीचर उसे पकड़ लेता है और बाहर निकाल देता है। बाद में मीन पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी में पाई से मिलता है और खुद को उसकी सुंदरता से ऑब्सेस्ड पाता है। मीन के पिछले वर्जन की तरह धीरे धीरे मीन के शरीर में रहने वाली आत्मा उसके न्यू लाइफ के साथ एडजस्ट होने लगती है। वो पाई के साथ काफ़ी टाइम बिताता है और वो दोनों एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं। इसके बाद एक दिन मीन के फादर स्कूल आते हैं और उसे अपने थेरेपिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट के बारे में याद दिलाते हैं। वो मीन को एडवर्टाइजमेंट के लिए अपने कुछ प्रोडक्ट भी देते हैं। बाद में मीन थेरेपिस्ट से मिलने जाता है, जहाँ थेरेपिस्ट मीन को उसके पर्सनल लाइफ के बारे में पूछता है, लेकिन जैसे ही मीन ने जवाब देने की कोशिश करता है, थेरेपिस्ट अचानक मीन के फादर का दिया हुआ एक प्रोडक्ट की बोतल तोड़ देता है, जिसके अंदर की सामान हवा में तैरने लगती है और वो थेरेपिस्ट गार्डियन के रूप में बदल जाता है। पता चलता है कि गार्डियन का काम है मीन को उसके मिशन की याद दिलाना और उसे डिस्ट्रैक्ट होने से बचने की सलाह देना। गार्डियन मीन को याद दिलाता है कि उसका टाइम धीरे धीरे खत्म हो रही है, इसलिए वो मीन को जल्दी सच्चाई का पता लगाने के लिए कहता है। साथ में वो मीन को ये भी बताता है कि जो आवर ग्लास उसने पहले उसे दिया था, वो सच्चाई का पता चलने पर अपने आप बंद हो जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्कूल में सारे बच्चे पार्टी के मजे ले रहे हैं, लेकिन पाई परेशान दिखाई देती है। मीन उसके पास आता है और उसे पता चलता है कि वो दुखी है क्योंकि वो कुछ टास्क खत्म नहीं कर पा रही, इसलिए उसे चिंता है कि वो इस बार एग्जाम में अच्छा रैंक नहीं कर पाएगी और उन सबको निराश कर देगी। उसकी बातों को सुनकर मीन उसे संभालता है। वो पाई से पूछता है कि क्या वो कपल है, लेकिन पाई ये कहते हुए इनकार कर देती है कि उसने उसे कभी बाहर जाने के लिए नहीं कहा। अब रात को दोनों एक साथ टाइम बिताते हैं, गेम खेलते हैं, विश मांगते हैं और फायरवर्क्स देखते हैं। एक छत पर बैठकर ये सब देखते हुए पाई मीन को कहती है कि मीन पहले से कितना बदल गया है। तो मीन उससे पूछता है कि उसे उसका कौन सा रूप पसंद है, पहले वाला या फिर बदला हुआ, जिस पर पाई जवाब देती है कि वो कुछ दिनों बाद इसका जवाब देगी। अगले दिन घर पर मीन अपनी माँ को अपने पिता के साथ फ़ोन पर बात करते हुए सुनता है। ऐसा लगता है कि वो गुस्से में है क्योंकि उसका फादर, जो कि लालची किस्म के हैं, उन्होंने अपनी बिजनेस के लिए शादी की अंगूठी बेच दिया होता है। अपनी माँ को कंपनी देने के लिए मीन उनके साथ बात करता है और खाना पकाने में मदद करता है। कुछ दिनों बाद मीन और पाई एक साथ बैठे होते हैं, जब पाई उसे उसके जन्मदिन के लिए एक गिफ्ट देती है जो एक हैंडमेड कैलिडोस्कोप है और मीन को वो गिफ्ट बहुत पसंद आता है। फिर बातें करते हुए पाई मीन का पिछला क्वेश्चन उठाती है और जवाब देती है कि वो मीन के पिछले रूप से ज़्यादा उसके प्रेजेंट यानी बदला हुआ मीन को पसंद करती है। फिर दोनों किस करते हैं, जिससे उनका रिलेशन और डीप होता है। अगले दिन स्कूल में जब मीन एक ब्रिज पर खड़ी पाई की पेंटिंग बना रहा होता है, उसे वह कुछ फोटोज मिलता है। एक फोटो में वो पुराना मीन को एक लॉकर के पास खड़ा देखता है। मीन जल्द ही उसी लॉकर के पास जाता है और उसे जबरदस्ती खोलता है, लेकिन लॉकर खाली पाता है। कुछ देर बाद ली उसके पास आती है और बताती है कि उसने कुछ दिन पहले अपना लैपटॉप उसके लॉकर में छोड़ दिया था और उसे अपनी माँ को देने के लिए कहा था। ली आगे बताती है कि वो उस दिन मीन के घर गई थी, लेकिन उसकी माँ नहीं मिली, इसलिए उसने लैपटॉप मीन का भाई मेन को सौंप दिया था। ये जाने के बाद मीन जल्दी से घर लौटता है और अपने लैपटॉप की तलाश में मेन के कमरे में घुस जाता है। कमरे में छानबीन करते टाइम उसे कुछ फैमिली फोटोज मिलता है और हर फोटो में उसका चेहरा जानबूझकर खरोचा हुआ दिखता है। उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मिलते हैं जो मेन की फॉरेन में पढ़ाई करने से रिलेटेड है। फिर मीन अपने भाई की कंप्यूटर ऑन करता है, जिसमें मेन और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के बीच हुई बातचीत पढ़ के उसे पता चलता है कि फॉरेन में अपनी पढ़ाई जारी रखने में अनसक्सेसफुल होने के लिए मेन अपनी भाई मीन को दोषी मानता है और यही कारण है कि मेन अपनी भाई से इतना नफरत करता है। वो ये भी चाहता था कि मीन कभी हॉस्पिटल से वापस ना लौटे,
इसके तुरंत बाद उसे मीन का अपने पास्ट में लिखा गया सुसाइड नोट मिलता है। हालांकि इससे पहले कि वो उस नोट को पढ़ सके, मीन अंदर आ जाता है और लैपटॉप छीन के उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है। मीन जल्दी बाहर भागता है और टूटा हुआ लैपटॉप को वापस लाता है और किसी तरह उसे चालू कर लेता है। इसके बाद वो उस सुसाइड नोट को पढ़ता है और उसे पता चलता है कि उसने कुछ जहरीला चीज खाकर सुसाइड किया था। नोट में ये भी लिखा होता है कि वो अपने भाई और फादर से कितना नफरत करता था, क्योंकि उसका फादर उसकी माँ की कमाई का फायदा उठाते हैं और उसका भाई मैन लगातार उसे इंसल्ट करता रहता था। बस एक इंसान जिस पर वो भरोसा करता था और प्यार करता था वो उसकी माँ थी, पर वो इतनी बिजी थी कि उनके पास मीन के लिए टाइम नहीं था। इसके बाद एक दिन मीन पाई को देखने के लिए एक क्लासरूम में जाता है और दरवाजे से छुपकर पाई को देख के शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि एक टीचर पाई को गलत तरीके से टच कर रहा होता है और पाई भी उसको नहीं रोकती। अगले ही दिन मीन उस टीचर का सामना करता है और उसके फेस पर जोर से मुक्का मार के पाई को अपने साथ ले जाता है। बाहर मीन पाई से अपने रिश्ते के बारे में सच्चाई पूछता है तो पाई खुलासा करती है कि वो उस टीचर को पसंद नहीं करती। उस दिन चुप थी क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे वो अपनी एकेडमिक रैंक बनाए रख सकती है। इसके अलावा पाई मीन को अपने टीचर से माफ़ी मांगने के लिए रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि वो इन सब के कारण अपने फ्यूचर को खतरे में नहीं डालना चाहती। पर गुस्से में आकर मीन बात मानने से इनकार करके भाग जाता है। फिर मीन के फादर स्कूल पहुंचते हैं और उन्हें अपने बेटे की ओर से माफ़ी मांगनी पड़ती है। बाद में कार में वो मीन को उसके कर्मों के लिए डांटते हैं। मीन अपने पिता का सामना करता है और गुस्से में कह देता है कि कैसे उसके फादर ने अपनी बिजनेस के लिए उसकी मां की शादी की अंगूठी बेच दी। इन घटनाओं से निराश होकर मीन दूसरे शहर अपनी मां के पास जाने के लिए बस में चढ़ जाता है। हालांकि उसका दिल तब टूट जाता है जब उसे पता चलता है कि उसकी मां एक दूसरा आदमी के साथ अफेयर चला रही है और उसके साथ वहां रहती है। वो इन चौंकाने वाले बातों का बोझ एक साथ सहन नहीं कर पाता और रोते हुए वहां से भाग जाता है और बारिश के बीच एक पुल पर अकेला खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद बारिश की बूंदें हवा में रुक जाती है और गार्डियन एक छोटी लड़की के भेष में उसके पास आता है। मीन गार्डियन को बताता है कि उसके परिवार की कॉम्प्लेक्सिटी और पाई से मिला विश्वासघात उसकी सुसाइड के पीछे का कारण है, पर वो आवर ग्लास अब तक नहीं रुकता, जिसका मतलब है कि मीन का आंसर गलत है। फिर गार्डियन उसे याद दिलाता है कि सही आंसर जानने के लिए उसके पास अब बस 3 दिन बाकी है और वो चला जाता है। बाद में मीन घर लौटता है और गुस्से में अपने कमरे का सामान तोड़फोड़ करने लगता है। कुछ ही टाइम बाद ली उससे मिलने आती है और पूछती है कि क्या उसने अपना ड्राइंग पूरा कर लिया है। गुस्से से मीन ली को रूडली जवाब देता है और बताता है कि उसने कभी ली की केयर नहीं की, क्योंकि उसने अपनी सुसाइड नोट में उसका नाम तक नहीं लिखा था। इस बात से ली की दिल टूट जाती है, क्योंकि उसने कभी मीन के साथ उस तरह का बिहेवियर नहीं किया जैसा दूसरों ने उसके साथ किया। बाद में शाम को मीन और उसके पिता रूडी को उसके ऑफिस से लेने जाते हैं। फिर तीनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। जब वो खा रहे होते हैं, मीन टॉयलेट का बहाना बनाकर दूर से उन पर नजर रखता है और देखता है कि उसके फादर रूडी को शादी की अंगूठी लौटा देते हैं, लेकिन इसे एक्सेप्ट करने के बजाय रूडी अपने अफेयर के बारे में उन्हें सारा सच बता देती है, जिससे मीन के फादर गुस्सा हो जाते हैं। इसके बाद मीन और उसकी माँ अपने कार में एक साथ घर जाने निकलते हैं। रास्ते में वो मीन से माफ़ी मांगती है, अपनी गलती एक्सेप्ट करती है और उसे भरोसा दिलाती है कि वो अब से अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देगी। हालांकि मीन का गुस्सा शांत नहीं होता और वो अपनी माँ पर चिल्लाने लगता है, जिस कारण गाड़ी चलाते टाइम रूडी की ध्यान भटक जाती है और उनकी कार एक ट्रक से टकरा जाती है। लकीली मीन को बस मामूली चोट लगती है, लेकिन उसकी माँ की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। अगले सीन में मीन घर लौटता है और उसे अपनी माँ का उसके लिए छोड़ा गया कुछ खाना मिलता है। वो उस गिफ्ट को भी देखता है जो कि पाई ने उसे दिया था, जिससे उसे अपने पिछले गुस्से पर पछतावा होता है। उसे एहसास होता है कि सब उसे कितना प्यार करते थे। फिर मीन सब कुछ ठीक करने का डिसाइड करता है और अपने कंपटीशन के लिए ड्राइंग पूरा करता है। अगले दिन ओलंपिक टीम एक टूर्नामेंट में भाग ले रही होती है और उससे पहले पाई को भाषण देने के लिए बुलाया जाता है, पर मीन को दर्शकों के बीच देखकर उसे खुद को दोषी महसूस होता है, इसलिए वो भाग जाती है।
मीन उसके पीछे पीछे क्लासरूम में जाता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है और बताता है कि वो अब उससे नाराज़ नहीं है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं जिससे उनके बीच की दूरियां कम हो जाती हैं। कृपाई हिम्मत करके प्रिंसिपल के पास जाकर उस टीचर के बारे में कंप्लेन करती है। अब ड्राइंग के लिए पाई के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, इसलिए मीन अपना पूरा किया हुआ ड्राइंग पाई के लिए एक टेबल पर छोड़ देता है और उसे कंपटीशन के लिए मोटिवेट करता है। अब मीन के पास बस एक दिन बचा होता है, इसलिए लास्ट दिन मीन अपने पिछले बिहेवियर के लिए ली से माफ़ी मांगता है। फिर दोनों स्कूल की कंपटीशन के लिए रिहर्सल देखते हैं, जिसमें ली पिछले मीन द्वारा बनाए गए पुराने डिज़ाइन में से एक सबमिट करती है। इसके बाद जब कंपटीशन शुरू होती है और वो न्यू मीन का बनाया हुआ ड्राइंग सबमिट करते हैं तो वो बिल्कुल पुराने मीन के ड्राइंग जैसा सेम होता है, जिसे देख के प्रेजेंट मीन के बॉडी में रह रहा लड़के की आत्मा को पता चलता है कि वो अपने पिछले जीवन में भी मीन ही था, मतलब वो आत्मा मीन का ही है। और कुछ फ्लैशबैक दिखाया जाता है। अचानक वो अपना सेंस खो देता है और सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। फिर उसे अपने सामने गार्डियन के साथ अपने कमरे में लेटे हुए होने का एक सीन फील होता है। इस सीन में वो गार्डियन को बताता है कि उसकी मौत उसकी अपनी गलती से हुई थी, क्योंकि उसने अपनी लाइफ के पॉजिटिव चीज़ों को देखने से इनकार कर दिया था। ये सुन के गार्डियन उसे उसकी जीत पर बधाई देता है और खुलासा करता है कि ये एक टेस्ट था, उसे सच्चाई का एहसास कराने में मदद करने का एक बहाना था। फिर गार्डियन मीन को पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपनी न्यू लाइफ को अपनाने के लिए कह के चला जाता है। मीन एक बार फिर स्कूल की सीढ़ियों पर जागता है, खुशी से ली को गले लगा लेता है। फिर वो अपनी माँ से दोबारा मिलने और उनके बीच की दूरी खत्म करने के लिए हॉस्पिटल जाता है। उस दिन से मीन अपनी लाइफ फिर से शुरू करता है और हैप्पीली जीने लगता है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।